हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल्स का और क्रिस्टल लैटिस का। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। यूनिट सेल्स को डिफाइन करने के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें इस यूनिट सेल को तो हम पाएंगे कि यहाँ पर ये तीन तो इसकी साइड्स है, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया साइड, जो कि इसको डिफाइन करेगा यूनिट सेल को। नाउ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एंगल। एंगल बिटवीन सी एंड बी इज अल्फा, बिटवीन ए एंड बी इज गामा एंड बिटवीन ए एंड सी इज बीटा। तो हमने देखा दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूनिट सेल को डिफाइन करने में मदद करेंगे। अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स बनाती हैं। अल्फा, बीटा, गामा तीन एंगल हो गए, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी तीन एज साइड्स हो गई। ये एज लेंथ और ये एक्सियल एंगल्स, इन पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अभी यूनिट सेल को डिफाइन करेंगी। चलो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला यूनिट सेल है वो होगा क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, इसमें जो एज लेंथ है तीनों ए, बी एंड सी, दे आर इक्वल। तीनों जो एज लेंथ है वो इक्वल होती हैं और एंगल्स जो हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, दे आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई मेरे बच्चों बात ये है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एज लेंथ होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। और जो एक्सियल एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये 90 डिग्री पे होते हैं। अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है तो वो सिस्टम कौन सा होगा? क्यूबिक सिस्टम होगा। इस क्यूबिक सिस्टम में कौन से लैटिस टाइप हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। इसमें प्रिमिटिव भी हो सकता है। याद करें प्रिमिटिव लैटिस कौन सा होता था? जिसमें कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। बॉडी सेंटर्ड वो क्रिस्टल था, वो यूनिट सेल था जिसमें एजेस पे, कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट थे ही थे और उसके साथ में बॉडी में भी एक एटम प्रेजेंट था। तीसरा पॉसिबल हो सकता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड दोबारा से मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, वो यूनिट सेल होता है जिसमें एजेस पे एटम्स के साथ साथ 6 फेसेस पे भी एटम्स होते हैं। तो ये था पहला क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक। नाउ दूसरा वाला जो यूनिट सेल पॉसिबल हो सकता है वो है टेट्रागोनल। बच्चों टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू बी बट दिस इज नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि A और B जो साइड्स हैं ये तो बराबर होंगी लेकिन C ज्यादा होगी। और एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर 90 डिग्रीज। एग्जाम्पल इसका कैल्शियम सल्फेट हो जाता है। और इसमें लैटिस टाइप जो पॉसिबल होते हैं, पहला प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। तीसरा जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों ये तीनों ही साइड बराबर नहीं होती हैं। A इज नॉट इज इक्वल टू बी एंड B इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू सी। ये तीनों ही साइड अलग अलग होती हैं लेकिन एक्सियल एंगल इसमें भी 90 डिग्री ही होता है। यानी कि अगर हम एज लेंथ की बात करें तो ये एज लेंथ तीनों अलग अलग होती हैं और अगर हम एक्सियल एंगल्स की बात करें तो वो 90 डिग्री ही होता है। एग्जांपल इसका बेरियम सल्फेट हो जाता है। और इसमें जो पॉसिबल लैटिस टाइप्स होती हैं वो प्रिमिटिव होगा, यानी कि कॉर्नर्स पे एटम है। बॉडी सेंटर्ड भी होगा, यानी कि कॉर्नर्स के साथ साथ एक एटम जो है या एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी में बीच में भी प्रेजेंट है। फेस सेंटर्ड भी हो सकता है और एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है इसमें। अगला चौथा जो हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में बच्चों A इज इक्वल टू बी बट B इज नॉट इज इक्वल टू C, यानी कि ये और ये साइड्स तो बराबर होंगी लेकिन C जो होगा इन दोनों के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे एक्सियल एंगल भी चेंज हो जाता है। एक्सियल एंगल की अगर हम बात करें तो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन जो गामा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल आता है ग्रेफाइट का। पांचवा हम डिस्कस करते हैं
पांचवा, अच्छा इसमें जो पॉसिबल लैटिस टाइप्स होती है सिर्फ प्रिमिटिव ही पाया जाता है। अगला हो गया पांचवा हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में बच्चों जो टाइप है इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों ही साइड्स बराबर हैं यहां पर, लेकिन अल्फा और बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं है। एंगल्स इनमें से एक भी 90 डिग्री का एंगल आई एम सॉरी नहीं है। तो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, बट अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें हमारा एग्जांपल हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सेल टाइप लैटिस टाइप इसमें सिर्फ प्रिमिटिव ही पाया जाता है। सिक्स्थ टाइप हो गया हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अगर हम बात करेंगे एज लेंथ की तो क्या होगी, A इज नॉट इज इक्वल टू B एंड इट इज नॉट इज इक्वल टू C, तीनों ही बराबर नहीं है। लेकिन एक्सियल एंगल्स की अगर हम बात करें तो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं है। मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जांपल है, मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जांपल है, और लेटिस टाइप इसकी हो सकती है प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड दोनों ही। सातवां जो क्रिस्टल सिस्टम आखिरी जो हो सकता है वो होगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में बच्चों ABC भी बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा आर और नॉट ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ना तो तीनों ही साइड बराबर है ना ही तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। कॉपर सल्फेट इसका एग्जांपल होता है और इसमें लेटिस टाइप होता है सिर्फ प्रिमिटिव। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए, एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स को लेते हुए, जो यूनिट सेल है हमारा वो 7 तरह का हो सकता है। 7 तरह का होगा तो कौन सा, एक क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इन 7 तरह के यूनिट सेल्स को देखते हुए लेटिसेस हो सकते हैं 14 तरह के, उन्हें हम नाम देते हैं ब्रेवियस लेटिसेस। इन्हीं में आ जाएगा, देखिए जैसे क्यूबिक में कौन सा हुआ, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, 3 हो गए, आप बना सकते हैं इनको 3। टेट्रागोनल में 2, 4 और 5, इसमें हमारे चारों हो गए 6, 7, 8, 9। हेक्सागोनल में 1, 10, रोम्बोहेड्रल में 1, 11, मोनोक्लिनिक में 2, 12, 13 और ट्राइक्लिनिक में 1, 14। तो इन क्रिस्टल सिस्टम्स को देखते हुए हम लेटिस टाइप भी बता सकते हैं। 14 टाइप्स ऑफ लेटिसेस होते हैं जिनका नाम दिया गया है ब्रेवियस लेटिसेस, और ये हमारे हो गए क्रिस्टल सिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। बच्चों यहाँ पे मैं अपने यूनिट सेल को कंक्लूड करूंगी और अगले टॉपिक में मैं बात करूंगी आप लोगों से कि सॉलिड जो स्टेट है इसके अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, उसके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।